जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं ढेर सारे प्रश्न जो कि आपके कंप्यूटर के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर एक परिचय। ठीक है, देखते हैं कंप्यूटर एक परिचय से किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं। ठीक है, चलिए हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है, परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। तो वह जो है कंप्यूटर कहलाती है। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा 2012 SBI क्लर्क में पूछा गया है। ठीक है, हमारा प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर के बुनियादी कार्य है। ठीक है, यानी कि पूछ रहा है हमारा अगला प्रश्न कि कंप्यूटर का बुनियादी कार्य कौन कौन है। डाटा को स्वीकार करना, डाटा को सूचना में प्रोसेस करना, डाटा और सूचना को स्टोर करना, सूचना का विश्लेषण करना। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क में भी पूछा गया है। इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम होता है, तो क्या होता है? आउटपुट। और ये प्रश्न हमारा PNB क्लर्क 2011 में पूछा गया है। कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य है। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य है डाटा को सूचना में बदलना। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2010, 2011 और 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं को डाटा इनपुट करने देते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है। कंप्यूटर का प्रमुख कार्य है, तो कंप्यूटर का प्रमुख कार्य है डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना और स्टोर करना। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा IBPS GRB 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को कहते हैं, तो उसको हम लोग सूचना कहते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2017 के IBPS क्लर्क में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण है कर्मचारी का पता जो है वह नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है। कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है, जिसे कहते हैं उसे हम लोग प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है डाटा को। ठीक है, ये प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डाटा कच्चे तथ्यों का अर्थहीन निरूपण है, जबकि सूचना अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2014 के एग्ज़ाम में SBI क्लर्क में पूछा गया है। वे डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें आप देख और छू सकते हैं? हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर को हम लोग बनाते भी हैं। ठीक है, और उसको देख और छू भी सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ यह है कि कंप्यूटर तेज़ गणना करते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो ये प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक क्लर्क 2010 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है, तो बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2007 में SSC GL में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, तो सोचने की क्षमता जो है वह कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में IT का पूरा रूप है, तो कंप्यूटर के संदर्भ में IT का पूरा रूप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा इलाहाबाद बैंक 2010 में पूछा गया है। ठीक है,
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। ठीक है, तो भारत का पहला कंप्यूटर जो है वह भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा SSC GL 2011 में पूछा गया है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है मल्लपुरम। ठीक है, जो कि केरल में स्थित है। ये प्रश्न भी हमारा 2008 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं हैं कहलाते हैं, तो वह इंड यूजर कहलाते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2015 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर कहलाता है। तो इसके बीच का अंतर जो है वह डिजिटल डिवाइस कहलाता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2015 के IBPS क्लर्क में पूछा गया है। ठीक है, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है। तो कंप्यूटर जो है आंकड़ों को परिवर्तित करता है सूचना में। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर जो है वह आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2005 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? तो अंडरस्टैंडिंग का कार्य जो है वह कंप्यूटर नहीं कर सकता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। कंप्यूटर के गुण हैं, तो कंप्यूटर के गुण कौन कौन हैं? तो कंप्यूटर का गुण है तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य और गोपनीयता जो है यह कंप्यूटर का गुण है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा को उपयोगी बनाना। ठीक है, चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है। तो चिन्हात्मक डाटा में अंकों, अक्षरों और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर में स्वयं की सोचने की क्षमता नहीं होती, इसलिए इसे कहा जाता है बुद्धिहीन। ठीक है, कंप्यूटर में जो है वह खुद से नहीं सोचा सकता, इसलिए उसको बुद्धिहीन कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है USA, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है वह विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। ठीक है, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना हमारा अगला प्रश्न जो है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। किसको परिवर्तित करता है? तो यह डाटा को परिवर्तित करता है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब, जिसको हम लोग WWW के नाम से भी जानते हैं, उसके आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? तो WWW के आविष्कार के लिए सर टिम बर्नर-ली को जाना जाता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा SSC CGL 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न है बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है। तो बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2006 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी VVI प्रश्न थे। ठीक है, आप लोग अच्छे से इनकी तैयारी कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।